Hello students, today's topic is partnership account part 4 admission of partnership. Admission of partnership अभी तक जो हमने चैप्टर किए हैं उसमें जितने भी चैप्टर किए हैं उसमें चाहे गुडविल है, चाहे हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया है, चाहे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, जितना भी कुछ किया है उस सभी की ज़रूरत अब इस चैप्टर में पड़ेगी। इस चैप्टर में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, रीवैल्यूएशन करना है एसेट्स का और रीअसेसमेंट करना है लायबिलिटीज का, और उन सभी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी जो पार्टनर्स ने एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर की है। रिजर्व्स की एडजस्टमेंट करनी है, कम्युलेटेड प्रॉफिट्स की या कम्युलेटेड लॉसेस की हम एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट्स की, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी फर्म एक रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो यहाँ पे भी हमें वो सभी जो डाटा है, वो सभी डाटा की रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट्स करें। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग, ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई भी फर्म को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है या मैनेजरियल हेल्प की ज़रूरत है तो उस समय एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है ताकि वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए फर्म की हेल्प कर सके। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new partner can be admitted into the firm only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon। कि जब तक पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर एग्रीड है एक न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में लेने के लिए, तभी वो न्यू पार्टनर जो है उसको एडमिट किया जा सकता है। अगर एक भी पार्टनर एग्रीड नहीं है तो एक नए पार्टनर की एडमिशन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है उसके साथ साथ हमारी जो फर्म है या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर्स के साथ एक न्यू एग्रीमेंट करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो इसको हम क्या कह लेते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा केस हमारा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तब हमारे पास जो एडजस्टमेंट होती है, जो चेंजेस हो रही है, उन सभी की हम एडजस्टमेंट्स इसमें करते हैं। तो जब एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके एडमिट होने के साथ उसको दो राइट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। दो राइट्स कौन से हैं, पहला शेयरिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट एंड सेकंड है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं थोड़ा गलत बोल गया, ऊपर नीचे बोल गया। तो नंबर 1 है जो हमारे पास राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें क्या है कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ हमारी पार्टनरशिप फर्म में तो उसका एक राइट बन जाता है अपनी पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स पे। जितनी भी एसेट जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी ओल्ड पार्टनर के साथ, ओल्ड पार्टनर ने, उन सभी के ऊपर उसका राइट बन जाएगा। और दूसरा कि उसके
फ्यूचर प्रॉफिट से राइट होगा। जब से वो आया उसके बाद जितने भी प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी, उन सभी के ऊपर उसका राइट है। और ये राइट कैसे बना? जब ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी रेशो में से अपने हिस्से का सैक्रिफाइस किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि एक न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर हम ये स्टेप्स जो हैं आपके सामने जो शो हो रहे हैं, हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। सेकंड होगा हम सैक्रिफाइस रेशो को कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated प्रॉफिट रिजर्व। लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने जो 6 पॉइंट्स हैं, इन सभी को हमने इस पार्टनरशिप फर्म जो कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाला चैप्टर है, इसमें हम करेंगे। हर एक टॉपिक को हमने करना। तो जब हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये 6 के 6 पॉइंट्स इकट्ठे हमें करने हैं। इसलिए सबसे पहले जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में किया है सेम उसी की तरह है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वहाँ पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, तो यहाँ पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, बट फर्क यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन्स के साथ रिलेटेड ही सम आएंगे। क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हमने क्या स्टेप उठाना है, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पर बताया जाएगा इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसमें क्या बताया गया कि जब भी एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो ओल्ड पार्टनर से कुछ ना कुछ शेयर उनका ले लेता है, एक्वायर करता है। ठीक है, कि जब भी एक एडमिशन होती है एक न्यू पार्टनर की, और उसके साथ साथ जो ओल्ड पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट का। वो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करके किसके फेवर में कर देते हैं? न्यू पार्टनर की फेवर में कर देते हैं। पर उसी समय एक जो न्यू पार्टनर है वो कैसे एक्वायर करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये डिसाइड किया जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर की तरफ से। क्या पेमेंट्स करनी है उसने, जो न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, वो कैसे एक्वायर करेगा, उसका क्या स्टेप्स है, क्या उसकी प्रोविजन है, ये सभी ओल्ड पार्टनर डिसाइड करेंगे मिलकर। वो एक न्यू एग्रीमेंट राइट किया जाएगा। However, if nothing is specified as to how does the new partner acquire his share from the old partners, it may be assumed that he get it from in their profit sharing ratio. In any case, on admission of new partner, the profit sharing ratio among the old partner will change, keeping in view their respective contribution to the profit sharing ratio of incoming partners. Hence, there is a need to ascertain the new profit sharing ratio among all the partners. This depends upon how does the new partner acquire his share from the old partner, for which there are many possibilities. कि जब भी एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करता है, तो उसके साथ साथ एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जिस समय या किसी भी केस में जब एक न्यू पार्टनर एडमिट हो गया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ओल्ड पार्टनर्स की हैं
वो न्यू पार्टनर के आने के बाद चेंज हो जाएगी। तो चेंज होगा, उसके कंट्रीब्यूशन जितना जितना वो प्रॉफिट में से लेते थे वो सब कुछ चेंज हो जाएगा एक इनकमिंग पार्टनर के आने से। तो उस समय हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट वो डिपेंड करता है एक न्यू पार्टनर की एक्वायरमेंट से कि वो कितना हिस्सा एक्वायर कर रहा है या वो कितनी कैपिटल उस पार्टनरशिप फर्म में लगा रहा है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हिस्सा है, फर्स्ट केस है, when share of new partner is given but sacrifice ratio of existing partner is not given। इस केस में क्या बताया गया है कि जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका शेयर बताया है, उसका कितना शेयर है, वो कितना हिस्सा ले रहा है। बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है या ओल्ड पार्टनर है उनकी हमें सैक्रिफाइस रेशो बताई नहीं गई। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर हम टोटल शेयर में से माइनस कर देंगे और जितना बैलेंस बच जाएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ। तो उसके साथ जो है हमारे पास न्यू रेशो फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक फर्स्ट केस है जिसकी एक एग्जांपल ली गई है कि राम एंड श्याम शेयर प्रॉफिट इन 3:2। दे एडमिट रमन फॉर 1/6 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमने इस केस में क्या करना है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, पहले हम जो गिवन है हम उसको नोट कर लेते हैं। क्या हमारे पास जो गिवन है वो है तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या है, पहला है टोटल ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है हमारे पास यहाँ पे, तो आप देखिएगा पहली है, 2 पार्टनर्स है हमारे पास, हमारे पास 2 पार्टनर है। पहला है पार्टनर जिसका नाम है राम, दूसरा पार्टनर जिसका नाम है श्याम। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले ओल्ड राम की थी वो थी 3/5, फिर जो श्याम की है वो है 2/5। एडमिट कौन हुआ, admission of new partner Raman and his share in profit is 1/6, 1/6 शेयर। ठीक है, तो अभी हमने करना क्या है, ये तो था हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट टोटल हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, हम 1 एज्यूम कर लेते।
जो रमन है उसका शेयर 1/6 था, तो आफ्टर शेयर लेफ्ट आफ्टर रमन, रमन के बाद कितना प्रॉफिट रह गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1/6। तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए 1 माइनस 1/6, तो आपके पास जो आ जाएगा आंसर, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 6 माइनस 1, 6 6 माइनस 1 5, ये आपको आता होगा सही है कैसे तोड़ने हैं इसको कहते हैं। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया 6। अब यहाँ पे जो 6 आएगा उसको माइनस करना है 1 के साथ, तो आपका क्या है 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अभी जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, रिमेनिंग प्रॉफिट, वो है 5/6। तो अभी 5/6 को हमने ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई करके राम का भी शेयर कैलकुलेट कर लेना है और शाम का भी शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वही कैलकुलेशन जो जैसे मैंने आपको बताया, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आया था 5/6। तो 5/6 जो है इज गिवन टू राम एंड श्याम इन 3:2 रेशो। ठीक है, अभी राम न्यू रेशो क्या होगी हमारे पास, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5, जो उसकी पुरानी रेशो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसी तरीके से शाम न्यू रेशो इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का। तो 5 हम कैसे कॉपी में कैसे नोट करें, 5/6, मैं इसी का बता रहा हूँ अभी। ठीक है, इसका बता रहा हूँ, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15/30। सेम अगर मैं इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ शाम का, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10/30। ठीक है, ये मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन दोनों पार्टनर्स। तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी दोनों की, तो आप कटिंग कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। बट क्योंकि जो हमारा 1/6 है फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो 1/6 है न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसके डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कटिंग कर लेते हैं। मान लीजिए, तो यहाँ पे ये कौन से टेबल पे कट गया, 15 के टेबल पे, 1/2, 15 1 द 15 एंड 15 2 द 30, तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो अभी इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे, सेम एज दिस कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट,
तो अभी हमने जैसे कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से राम का जो शेयर बना वो बना 1 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 30 और 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। शाम का शेयर बना 10 डिवाइडेड बाय 30 और 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो अभी जो रमन है उसका शेयर कितना है कि उसका ऑलरेडी शेयर गिवन था, वो क्या था 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अभी हमने क्या करना है, देखिए तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास आ गई। राम की है 1/2, शाम की है 1/3 और रमन की है 1/6। तो हमने क्या करना है, तीनों का डिनोमिनेटर अभी सेम करना है। तो कैसे करेंगे, न्यू रेशो जो है, तो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, देखिए मैं साइड पे अभी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो राम है और एक शाम है और एक रमन, ठीक है। तो राम का जो शेयर है वो है 1 डिवाइडेड बाय 2, शाम का जो शेयर है वो है 1 डिवाइडेड बाय 3, रमन का शेयर है वो 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। अभी इन तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमने इन तीनों को उस टेबल के साथ मल्टीप्लाई करें कि जिनके साथ इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आता है। तो इसका जो आंसर आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो मेरी है न्यू रेशो, उसको कैलकुलेट करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे आया 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सभी को 6 तो बनाया जा सकता है, तो मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इस वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे है, अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास बना 3/6, और इस वाले को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी इसका डिनोमिनेटर बनेगा 6। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2/6, और लास्ट वाला उसको तो है ही 6। तो अभी तो ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 3:1, 3:2:1। इस केस में हमने इस तरह से करना है। चलिए अब बढ़ते हम आफ्टर फर्स्ट केस सेकंड केस की तरफ। तो इस केस में क्या बताया गया है कि जब हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पार्ट के बारे में, उनके शेयर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कितना जो पार्ट है वो शेयर किया है। तो उस केस में हमने, हमारे पास ओल्ड रेशो होगी और जितना ओल्ड पार्टनर्स ने गिवन किया है, ठीक है, वो चीज हमारे पास होगी, यानी कि उनकी सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया वो बताया गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द शेयर सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर, कि आइडेंटिफाई करना है कि ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। दूसरा स्टेप होगा हमारे पास कि ओल्ड रेशो माइनस ओल्ड पार्टनर न्यू रेशो कैलकुलेट करने हैं। जो जितने भी ओल्ड पार्टनर सभी की न्यू रेशो कैलकुलेट होगी। तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। स्टेप थर्ड कि न्यू पार्टनर शेयर सम ऑफ सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स, कि जितना पुराने पार्टनर्स ने, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने या ओल्ड पार्टनर्स ने जितना शेयर दिया था उन सभी का हम सम यानी कि टोटल कर देंगे, तो उसके साथ क्या आएगा, न्यू पार्टनर का एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। तो चलिए आपको इलस्ट्रेशन के माध्यम से जो है आपको क्लियर करते हैं। सेकंड केस में बताया गया है कि दीवान एंड पवन दो पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4, 5 डिवाइडेड बाय 9 एंड 4 डिवाइडेड बाय 9। Govind is admitted
गोविंद एडमिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म में एंड दीवान गिव 2/9 and Pawan gave 1/3 from their share. Calculate new ratio. तो इस क्वेश्चन को आप पिछले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे गोविंद का जो शेयर है वो नहीं गिवन है, बट यहाँ पर उसने सेक्रीफाइस गिवन है कि जो पुराने पार्टनर उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मुझे सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो न्यू रेशो हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, कितना किया, वो सारा हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ दीवान की। दीवान की कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी पुरानी रेशो क्या है 5/9, जिसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना किया है 2/9, तो -2/9। और जो मेरा दूसरा पार्टनर है पवन, उसका क्या है, उसने क्या किया 4/9 उसकी ओल्ड रेशो है। उसने अपने 4/9 रेशो में से उसने 1/3 वो माइनस कर दिया पेमेंट, यानी कि वो किसको दे दिया उसने, एग्जिस्टिंग जो न्यू पार्टनर आ रहा है। तो इस केस में हमने क्या करना है, अभी कैलकुलेट कैसे, तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो पहले दीवान का कैलकुलेट करते हैं। तो दीवान में हमने क्या किया 5/9 माइनस 2/9। तो मैं इसके एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम कितना आया मेरे पास 9। तो अभी इसको माइनस करें 5 - 2, मेरे पास क्या है 3/9। इसकी कैलकुलेशन सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में बताया था। एलसीएम कैलकुलेट किया 5/9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 से 9 कट गया, बचा गया 5। सेम एज इट इज 2/9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 से 9 कट गया, बचा क्या 2। तो अभी क्या है 5 - 2, अब क्या है 3/9। ठीक है, तो अभी पवन का कैलकुलेट करें, पवन का भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम। 4/9 -1/3 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट किया तो एलसीएम यहाँ पे भी क्या आया 9, कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है 9। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 4 - 3, 4 - 3, तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1/9। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी आ गई। दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद अब हम चलते हैं जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ था। तो न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ उसका क्या नाम है, उसका नाम है गोविंद। गोविंद को क्या क्या मिला, दोनों पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया वो किसको मिला, गोविंद को, यानी कि न्यू पार्टनर्स को। कितना कितना किया था पहले 2/9 प्लस, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको मिला है दोनों पार्टनर। ठीक है, दूसरे से कितना मिला था 1/3। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ऐसे आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे 2/9 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी प्लस, प्लस का साइन 1/3। तो यहाँ पे हम अब प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम एज इज स्टेप वही है कैलकुलेशन का। यहाँ पे आया 9, एलसीएम दोनों का आया 9। अभी कैलकुलेट करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है
2, बीच में साइन प्लस था, अभी इधर क्या आएगा 3, 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 कट गया, कितना आया 3, 3 1 द 3, अब 3 को इसमें ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ रहा है 5/9। तो अभी न्यू रेशो जो है, न्यू रेशो क्या हुई पार्टनर्स की, यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है हमने। जो एक हमारे पास दीवान है, दूसरा पवन है और तीसरा गोविंद है। इसकी रेशो है 3/9, इसकी है 1/9 और इसकी रेशो है 5/9। अभी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आई है 3:1:5। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी बढ़ते हैं हम थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस में क्या है कि जब हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर, गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर। तो पहले केस में क्या किया था, हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन थी और पार्टनर कितना शेयर लेके आया। दूसरे केस में गिवन था कि हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने क्या क्या दिया, कितना कितना हिस्सा दे दिया। ठीक है, अभी तीसरा हिस्सा है कि वो जो थर्ड केस में कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने शेयर में से कितना पार्ट गिवन किया, तो अपने शेयर में से पार्ट देना, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन की जाएगी न्यू पार्टनर्स में। तो चलिए इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन में जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या बताया गया है, थर्ड केस की जो इलस्ट्रेशन है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:3 है। Z was admitted as a partner and X सरेंडर, यहाँ पे सरेंडर किया जा रहा है। तो X ने कितना सरेंडर किया, 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे उसने जितना सरेंडर किया है वो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एंड Y 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ Z। तो इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास ओल्ड रेशो है, Z एडमिट हुआ है, उसका जो शेयर है वो नहीं गिवन, बट यहाँ पे एक्स ने और वाई ने कितना कितना सरेंडर किया वो दोनों चीजें गिवन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना सरेंडर किया है उसमें से कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में शेयर कितना सेक्रीफाइस हुआ है बाय एक्स और वाई। तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना था, तो जो ओल्ड शेयर है वो कितना था, दैट इज 7/10, 7:3 है ना। उसने सरेंडर कितना किया, ही सरेंडर he surrender 1/7 ऑफ 7/10। उसने अपना जो शेयर है 7/10 उसका 1/7 हिस्सा उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो कितना आया, यानी कि उसने उसने कितना गिवन किया, दैट इज अ 1/10 टू Z। उसने Z को कितना दिया है, 1/10। ठीक है, हमने Z को दिया 1/10 शेयर। चलिए साथ में हम X का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू शेयर कितना आ रहा है X का, तो उसका पुराना शेयर था 7/10, जिसमें से उसने 1/10 हिस्सा
जो उसकी पेमेंट कर दी है। कैलकुलेट कीजिए, सेम प्रोसेस जैसे मैंने पिछले सम्स में बताया या रिकॉन्सिट्यूशन में बताया, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/10। ठीक है, अभी कैलकुलेट करते हैं वाई का। तो वाई ओल्ड शेयर कितना है वो बताया गया था यहाँ पे 3/10। ठीक है, ही सरेंडर कितना की था, 1/3 ऑफ, कौन सी शेयर का दिया था उसने, 3/10, अपना पुराना शेयर 3/10। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1/10। तो अभी हमने कैलकुलेट करना है वाई न्यू शेयर। तो यहाँ पे हमारे पास उसका ओल्ड शेयर कितना है वाई का, दैट इज 3/10 माइनस जितना उसने पेमेंट सेक्रीफाइस है 1/10। तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2/10। अभी जो थर्ड पार्टनर आएगा, यानी कि थर्ड पार्टनर है जेड। जेड न्यू शेयर कितना है, जेड का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे हम, जितना जितना उसको मिला है 1/10 सरेंडर फ्रॉम एक्स, और उसको जो दूसरा पार्टनर है वाई, उसने कितना दिया 1/10। तो ये मैंने कहाँ से लिया है, एक तो ये रही फिगर जितना उसने सरेंडर किया था वाई ने, और ये वह फिगर है जिसने उसको मिला। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर। तो अभी उसका ये जो शेयर है इन दोनों को हम ऐड कर दें तो उस पार्टनर की यानी कि जेड का जो न्यू रेशियो वो कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज 2/10। अभी हमारे पास एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, तीनों की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 6:6। टू एंड टू। तो ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसकी अगर हम कटिंग कर लेते हैं तो इसका जो आंसर है वो बन जाएगा 3/1/1। ठीक है, तो ये रहा था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं आपको कुछ सम सेंड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सेंड करूँगा, कुछ नॉर्मल ही 6 to 7 सम जो है इसके साथ रिलेटेड जो सम है वो वही मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, तो आपको जो भी अगर प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बताए गए मोड के थ्रू आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।